पर बाल टूटना कम करना अब मुमकिन है। एकदम सही सुना आपने। हेलो, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केमचो, कसकाय, केड़ोवाल है, केमुनाचो, ये सब बकवास को साइड में रखते हुए सीधा शुरू करते हैं वीडियो को। अब बाल झड़ना और बालों का जल्दी सफेद होना रोकना मुमकिन है, पर ऐड वाली दीदी जो बता रही है वैसे बिल्कुल भी नहीं। यार मुझे एक तो ये बात समझ नहीं आती कि एक बार बाबू भैया ने क्या बोल दिया कि कस्टमर चूतिया। इन ऐड वालों ने तो उसको सच मान लिया बे। गजब बेइज्जती है। इनको लगता है कि कस्टमर को तेल के नाम पे और शैम्पू के नाम पे अगर गोबर भी बेच देंगे तो वो खरीद लेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कस्टमर बहुत समझदार है, खास करके मेरे सब्सक्राइबर तो बहुत ज्यादा ही। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें अभी के अभी। तो सबसे पहले कारण की बात कर लेते हैं कि हेयर फॉल होता ही क्यों है। सबसे बड़ा कारण जो है वो है स्ट्रेस। जब अपन स्ट्रेस लेते हैं किसी भी बात का तो उससे एक बॉडी में हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देता है। उसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू जानी चाहिए वो जाती नहीं है, और उससे जो मेलानिन जिसका काम है शरीर के हर अंग को रंग प्रोवाइड करना, वो भी खराब हो जाता है। तो उसको रिवाइव करने के लिए अपन आगे काम करेंगे, पर अभी सिर्फ कारण जान रहे हैं तो कारणों का विश्लेषण करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब टाइटेनिक डूब रहा था तो उन लोगों ने जो भी फालतू चीजें थी उसको पहले साइड में कर दिया, मतलब उसमें समंदर में फेंक दिया था उनको। तो वैसे ही बॉडी क्या करती है, बॉडी को इनफ मात्रा में जब प्रोटीन नहीं मिलता है तो बॉडी सोचती है कि सबसे जो कम इंपॉर्टेंट चीज है शरीर को जिंदा रखने के लिए वो है बाल, और वो उनको उड़ा देती है। पर अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट बाल ही है, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है प्रोटीन भी आपको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन और नाखून और बाल ये दोनों प्रोटीन से ही बने होते हैं। तीसरा कारण है पॉल्यूशन, धूल मिट्टी और ये सब जब बालों में जाता है तो बालों की एक तो लाइफ कम हो जाती है और दूसरा वो वीक पड़ जाते हैं। चौथा कारण है जब अपन डायरेक्ट सनलाइट में जाते हैं तो गर्मी की वजह से बालों को बहुत नुकसान होता है। अपन जो हेयर ड्रायर, ब्लो ड्रायर इन सब का यूज करते हैं ये बहुत गलत है, क्योंकि बालों को उतनी हीट चाहिए नहीं है और हम उनको अननेसेसरी जब हीट देते हैं तो वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इमोशनल डैमेज। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम ये यूज करते हैं शैम्पूज, कंडीशनर्स, इन सब में पैराबेन होता है जो कि बालों को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। तो इसलिए जब आपको ये वाले शैम्पूज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हेलमेट हेलमेट पहनने से भी बालों को बहुत नुकसान होता है। तो इसके लिए आप क्या करें आगे बताया जाएगा। वो हमारे यहाँ एक कहावत है कि बचाव ही उपचार है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़े बचावों के बारे में कि हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हेयर डैमेज कम होगा और हेयर फॉल की समस्या भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। सबसे पहला जो बचाव है वो आप कर सकते हैं कि जब भी आप डायरेक्ट सनलाइट या फिर पोल्यूशन भरे इलाकों में जाएं या फिर हेलमेट पहने तो अपने माथे पर एक हैंकी या फिर कोई भी कपड़ा लपेट कर ही निकले, ताकि सन का डायरेक्ट एक्सपोजर वो अपने स्कैल्प पे ना पड़े, जिससे बाल डैमेज नहीं होंगे। दूसरा कारण है कि जितना भी सॉल्टी और स्पाइसी फूड होता है वो खाना अवॉइड करें, नमक और मिर्ची कम करें थोड़ा अपने डाइट के अंदर। तीसरी जो चीज है शैम्पू और कंडीशनर का उपयोग करना कम करें, तेल और ये सब लगाना बहुत कम कर दें। इसके अन्य विकल्पों की तरफ भी ध्यान दें। शैम्पू और तेल का मैं विकल्प आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे जो अहम बचाव है वो है स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब आप ये बात सुन के इस बात का स्ट्रेस मत लेना कि स्ट्रेस नहीं लेना है, अदरवाइज फिर तो बाल झड़ना रुकेंगे नहीं। चलो तो फिर अब एक नज़र उपचार की तरफ डाल लेते हैं। एक सरसों का तेल लें, उस तेल में कलौंजी थोड़ी सी और आंवला सुखा के उसको पीस के पाउडर बना के उसमें डाल दें, और फिर कम से कम 3 दिन के लिए डायरेक्ट सनलाइट पड़ने दें उसके ऊपर, और फिर उसको इस्तेमाल करें छान कर या फिर जैसे भी आप करना चाहें। रात को लगाएं, हफ्ते में 3 बार लगाएं, 4 महीने। दूसरा उपचार योगा से निकलेगा। नाखूनों को आपस में एक दूसरे से भिड़ाएं, घिसते रहें उनको। थोड़ा बहुत योगा भी प्रैक्टिस करें, जैसे कि चक्रासन, पर्वतासन, हेड स्टैंड और ये सारी चीजें, क्योंकि योगा से एक तो स्ट्रेस भी रिलीज होगा और दूसरी चीज आपका फिजिकली फिट भी रहेंगे और बाल झड़ना भी कम होते हैं ये वाले योगासन, क्योंकि ये ऐसे योगासन हैं जो ब्लड फ्लो को आपके स्कैल्प तक पहुंचाते हैं, जिससे कि मेलानिन रिवाइव होगा और नए बाल उगना शुरू होंगे और पुराने बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे। मार्केट में एक तेल भी अवेलेबल है, अनूथेलम। उसको रात को सोते समय एक एक बूंद अपनी नाक में डालकर सोएं, उससे भी काफी रिलीफ मिलेगा और बालों का झड़ना बहुत जल्दी कम हो जाएगा। अब योगा भी कर लिया, अब थोड़ी सी डाइट की बात कर लेते हैं। तो डाइट में आपको हाई प्रोटीन फूड्स जरूर ऐड करने चाहिए, क्योंकि प्रोटीन बहुत जरूरी है बालों के लिए। सबसे पहली चीज जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है वो है चंक्स, सोया बड़ी, सोया चंक्स। उनके अंदर 100 ग्राम के अंदर ही 52 ग्राम्स प्रोटीन होता है। उसके अलावा आप एग्स, चिकन, दाल, दूध, दही, छाछ, पनीर,
ये सब का सेवन भी कर सकते हैं। और ओमेगा 3 भी बहुत ज़रूरी है बालों के लिए, उसके लिए फिश ऑयल या फिर अलसी के बीज खा सकते हैं आप। और आयरन भी बहुत ज़रूरी है बालों के लिए। हरी पत्तेदार सब्जियां खाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको बालों को बचा के रखना है और उनको एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करनी है तो। और शैम्पू जो आप इस्तेमाल करते हैं, उस शैम्पू को मुल्तानी मिट्टी और खट्टी छाछ इन दोनों को मिक्सर बना के एक पेस्ट बना ले और उसको माथे पे लगाए और उसके बाद लगभग 15 मिनट के बाद नहा लें, तो इससे भी आपको काफ़ी जल्दी असर देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट।